चलिए ठीक है। कल क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल चार्ज होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो उस सिस्टम को क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव ना। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम एक डाइपोल बना दिए माइनस की, क्योंकि देखो डायरेक्शन ही मस्ट है इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्शन ही। मान लो माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और इसको इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 2l। तो अब अगर मान लो कि इधर कहीं किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो निकालनी है, तो इसके वजह से डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालो, या फिर इसको छोड़ जाने तो पहले आप डाइपोल को समझो। अगर इसका हम डाइपोल कहें, इसका डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? किधर होगी? इधर होगी ना, डायरेक्शन इधर होगी। जैसे कल क्वेश्चन आप लगाए भी थे, एक दो क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू था और यहाँ पे भी क्या था? प्लस क्यू, और यहाँ मान लो एक माइनस क्यू है और एक दूसरा माइनस क्यू है, तो ये दोनों मिलके आप एक डाइपोल बनाए थे और ये दोनों मिलके एक डाइपोल बनाए थे। तो इसके अब इसमें जो अगर मान लो P1 है, तो इसके वजह से डायरेक्शन किधर होती थी भाई? माइनस से प्लस की तरफ, और इसके वजह से माइनस से प्लस के। तो इन दोनों को अलग अलग करके आप बना दिए थे, एक ये हो गया P1 और ये दूसरा क्या हो गया था? P2। देखो तो इन दोनों की वजह से अब इसका रिजल्टेंट आप निकाल लिए थे ना, इनके बीच का एंगल कितना था? तो ये सब चीजें कोई डाउट नहीं इन सब चीजों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके तीन कंडीशन है। कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। अगर मान लो कि एक डाइपोल हो गया ये माइनस क्यू और एक क्या हो गया? प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस 2l। तो तीन कंडीशन कौन कौन से होंगे? देखो पहला कंडीशन ये होगा कि दोनों चार्जों की लाइन में, दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन में, ये दोनों मिला रहे हैं, तो इस लाइन के डायरेक्शन में जाओगे, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। क्या कहोगे? यानी फर्स्ट इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब देखो उसी के डायरेक्शन में ही है, पहला कंडीशन हो गया एक्सियल, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाओ, तो इसको हम कहेंगे क्या? इन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल या टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही चीज है। क्वेश्चन में वर्ड चेंज करके दे सकता है, तो वहां कंफ्यूजन। इक्वेटोरियल केवल जान रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। तो इक्वेटोरियल भी कहते हैं उसको, उसको टेंजेंशियल कहते हैं, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। कब? जब इन दोनों चार्ज की मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अब जाओ, तो उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल। ये दो कंडीशन हो गया। तीसरा ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्सियल में ही पूछें और परपेंडिकुलर ही क्वेश्चन है, या यहां पे भी पूछ सकता है, यहां भी पूछ सकता है, यहां भी पूछ सकता है, यहां भी, कहीं पे भी पूछ सकता है भाई, कहीं पे भी। ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि क्वेश्चन में कहे नहीं परपेंडिकुलर ही बताओ या फिर एक्सियल ही बताओ। ये भी कह सकता है कि इसके किसी एंगल पे दे दो, कह दे यहां बताओ, यहां बताइए, यहां बताइए, यहां बताइए, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तीसरा कंडीशन होगा क्या? एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन को हो या एट एनी पॉइंट। तो ये तीन कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, और सेकेंड होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, बोलो।
कल से इलेक्ट्रिक डाइपोल जब शुरू हो रहा, चूंकि न्यू टॉपिक है इसलिए सबको अगर कहीं कोई डाउट हो पूछ लिया करो, यहां से कम से कम तैयार करते चलो। पीछे केवल आपका 2 टॉपिक छूटा है, एक कूलम्ब्स लॉ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरल फार्मूला तो आप जान रहे हो, लेकिन जो एप्लीकेशन उसके हैं तो किसी दिन हम छुट्टी वगैरह एक दिन बुला के कवर करा देंगे, ठीक है। लेकिन कल से जो पढ़ रहे हो उसमें कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो उसको आप देखिए नेक्स्ट, उसमें आप पहला हेडिंग लिखिएगा, पहले आप लिख लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग लिख दीजिए। उसके बाद तीनों पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इन एक्सियल पोजीशन। पड़ता है, जैसे आग देखे हो ना, आग अगर जल रहा है उसको उठा के कहीं किनारे छोड़ दो ऐसे कुछ देर के लिए तो उस पर राख जम जाती है, लेकिन अगर उसको हाथ से या किसी से हटाओ तो आग उतने ही तेज अंदर रहती है। तो इसका मतलब टैलेंट लगभग सबके पास होती है, बशर्ते उसमें एक राख जमी होती है, उसको एक अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे माहौल की जरूरत पड़ती है, वैसे हटता है फिर वो प्रतिभा बड़ी तेजी से आगे भागती है। तो उसको मैं देखा खत्म। एक बार सोचो कि अगर वो कंडीशन हो गई इंटर के बाद, अगर हम बेहतर कहीं एडमिशन नहीं ले पाए, ये भी जान लो, अगर इंटर के बाद कहीं बेहतर आप इंटरेस्ट नहीं निकालते हो ना तो आपको फिर बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज को क्यों नहीं सोचते? इस चीज को बैठ के सोचते, अगर बाहर जाना है तो आपको बेहतर रिजल्ट इंटर में, बोर्ड का नहीं, बोर्ड तो आ ही जाएगा यार, ऐसे जगह सिस्टम में हो। अब चाहते हो कि दिल्ली चले जाएं तो दिल्ली में से नहीं जा सकते, लेकिन ड्यू में तुम्हारा एडमिशन होगा तो मैं बता रहा हूँ, गार्जियन कहेगा मैं शरीर बेच के पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। लेकिन अगर नहीं निकला तो कहेगा नहीं अब रहो घर पे। चलो वही सरस्वती देवी में चाहे तमाम सारे डिग्री कॉलेज इसमें बीए कर लो, 3 साल बीए होते ही ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक जाते ही शादी ब्याह हो गया, फिर एक बार सोचो क्या उसके बाद क्या होगा, साल भर बाद सेवा खत्म। ये बैठ के सोचो, सबके लिए बात कर रहा हूं, सही है ना? तो इसलिए थोड़ा सा जानने के लिए तो सब जान रहा है, लेकिन जान जान के करे ढिठाई, जान जान के करे ढिठाई, तस तस काल घसीटत आई इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। देखिए कितना आसान है, आप खुद बोलते चलो हर स्टेप को, माइनस क्यू और ए प्लस क्यू हो गया। अच्छा बताओ, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी? बीच में। इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी? अच्छा, ये दोनों अगर प्लस होते तो बीच में क्या होता? 0। कल बताए थे, जैसे ही दोनों चार्ज सेम नेचर होंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर दोनों निगेटिव हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी? बीच में होगी ना। तो इसीलिए अगर ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2l, तो इन दोनों की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बीच में होगी। उसको मान लो क्या? O, इसको मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। अगर ये बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितना था, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L हो गया, और ये कितना हो गया? ठीक है। अब हम इस मिड से, चूंकि दोनों की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिड में होगी, इसलिए बीच में से O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, ये कौन सा पोजीशन हो रहा है? एक्सियल। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। समझ गए? अब इस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? 2। क्यों? क्योंकि 2 चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और माइनस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ, अगर प्लस क्यू से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्यू तो पता है, लेकिन यहां से इसका डिस्टेंस हमको निकालना होगा ना। तो अच्छा बताओ, जब यहां से यह डिस्टेंस कितना है? r, कितना है? r है, और यह डिस्टेंस कितना है? तो यहां से यह डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस एल, ठीक है। अच्छा, अब इसके वजह से भी अगर यहाँ का दूरी निकालो तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? r प्लस, बोलो इस दूरी निकालने में किसी को कोई संदेह? ठीक है, कर लोगे ना। अब हमको क्या करनी है, देखो, अब प्लस क्यू की वजह से, यानी बी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालो तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पे जब निकालोगे तो किधर जाएगी? बाहर होगा ना। ये किसके वजह से है?
तो इसको हम क्या लिखते हैं, चलो बी पॉइंट पे, तो इसको ई बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ई बी डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इस बिंदु पर और इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से भी फाइंड करनी है। तो इसके वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू, मतलब अंदर की तरफ। ये माइनस क्यू की तरफ, माइनस क्यू है तो जब भी होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा उसके तरफ होगी। आप प्लस क्यू होगा तो हमेशा उसके बाहर होगी। इधर लोगे तो हमेशा बाहर की तरफ होगी, देखो हमेशा। लेकिन माइनस क्यू जब लोगे तो हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, उसके अंदर की तरफ। समझ रहे हो ना। तो ये माइनस क्यू की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, अंदर की तरफ हो गई। और इसको हम क्या लिख दें, ए पॉइंट पे है तो इसको ई ए लिख देता हूं। बोलो डायरेक्शन में किसी कोई संदेह, ये क्लियर है दोनों पॉइंट्स। अब आप अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप नोट करिए। चलिए यहां हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बात नहीं करो। हाँ, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, प्लस चार्ज है तो हमेशा बाहर होगा। ये जो एरो लगाए हो वो एरो किधर होगा, अच्छा माइनस चार्ज होगा तो हमेशा उसकी जिधर से भी लो एरो उसकी तरफ होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से लिखोगे तो इसके तरफ से एरो किधर होगी, तो ये आपका क्या हो गया, ई बी इसलिए लिया हूं क्योंकि बी चार्ज पे है। ठीक है, ना समझ में आए तो फिर यहाँ पे प्लस क्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्लस क्यू। और माइनस क्यू की वजह से देखो अंदर की तरफ है क्योंकि ये हमेशा इसके तरफ होगा एरो, तो इसको लिख दो क्या, माइनस क्यू। बोलो ये समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट कहां पे, पी, ये पॉइंट पी। तो क्या लिखोगे आप, E प्लस क्यू लिख देता हूं। क्या लिख दूं, E प्लस क्यू, चूंकि प्लस क्यू लिख दिया प्लस क्यू लिख देता हूं। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पड़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के भी लिखते हो, शॉर्टकट में के भी लिखते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, आर मतलब प्लस क्यू से इस पॉइंट की दूरी, तो कितना है बताओ, आर माइनस एल का। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया प्लस क्यू की वजह से। दूसरा आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ तो, बीपी, एलॉन्ग बी से बीपी, ऐसे आप इंडिकेट कर दोगे। देखो बी से, अरे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले प्लस क्यू की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन किधर हो रही है, बी से पी की तरफ, देखो बीपी। ठीक है, तो एलॉन्ग बीपी यहां शो कर दिए क्योंकि वो भी साथ में रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू इजकल टू 1/Q अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ इसका, पी से ए की तरफ, पी से, हाँ तो यहां पे क्या लिख दें, अलोंग पी ए, पी से ए की तरफ। और इसमें देखो इसकी वजह से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए बी से पी की तरफ। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट निकल गए। अब हम क्या करेंगे, नेट पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ई नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो देखो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब वैल्यू रखिए आप, ई नेट क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक स्टेप और, ई इक्वल टू
ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों सेम होता तो आप ऐड कर दे सकते थे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना तुम लोग? अब ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें? देखिए क्यू क्यू और 1/4 पाई, क्यू अपान क्या कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या बच गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा क्या? दोनों को लिख लो आप, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का। अच्छा इसको अब क्या करोगे? पहले इससे इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? यही बचेगा ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दीजिए। किस में ब्रेक करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ए स्क्वायर प्लस, तो माइनस हो जाएगा, लिख दे डायरेक्ट ना, माइनस और माइनस प्लस 2rl अपान। अब यहां पे देखो a माइनस बी और a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं r माइनस, इसको लिखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें देखो क्या कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा क्या? ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखिए, यह जो यल है आप देख पढ़े थे कि 2l बड़े स्मॉल डिस्टेंस था, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, और आर क्या है इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है। तो यहां पर लिखेंगे कि इफ यल इज लेस देन, बहुत लेस है किससे? आर से, देन यल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इज निग्लिजिबल। ठीक है, उसको निग्लिजिबल कर देंगे, यानी एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू आर एल अपान आर स्क्वायर, और एल कैंसिल कर दोगे का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू आर एल अपान आर पावर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा क्या? चलो यहां लिख देता हूं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू एल अपान आर क्यू। इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 क्यू एल, 2 इंटू 2 क्यू एल। तो 2 क्यू एल की जगह क्या लिख दोगे? पी। तो डायरेक्ट आंसर यहां लिख देता हूं, क्या? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान, यही आपका किस में होता है? एक्सियल पोजीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यू। देखो ये तो ठीक है लिखा गया, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब बहुत इसमें कठिन चीजें नहीं है, इसे ध्यान दो। सबसे पहले आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या? माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस एक्सियल मतलब उसके मिलाने वाली। तो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उससे हम आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे। तो जब आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वहां पे प्लस क्यू की वजह से भी होगी और माइनस क्यू की वजह से होगी। तो प्लस क्यू से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस एल, प्लस माइनस क्यू से आर प्लस एल। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर
माइनस क्यू की वजह से 1/4πε0 क्यू अपन आर प्लस एल स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, बाकी 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर दोनों को ब्रेक करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/4πε0 4r अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि एल एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉलेस्ट है इसलिए एल स्क्वायर निगलेबल हो जाएगा, यानी निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो बच्चा क्या है आर पावर 4, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या आया इक्वल टू 1/4πε0 4QL/R3। 4QL को क्या लिख सकते हो 2 × 2QL/R3 या 2QL को लिख सकते हो P। फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 2P/R3। ऐसे ही आप लोगों को भी ऐसे खड़े होकर बोलना चाहिए और बोल सकते हो, बस अंदर एक जुनून पैदा करो। क्या नहीं, यहाँ यल स्क्वायर लिखा हूं, देखो जब यल छोटा है तो यल स्क्वायर यानी उसका रूट, जैसे 4 है, 4 का जब रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो यल स्क्वायर जब उसका करोगे तो और ही छोटा हो जाएगा। हो गया तुम लोग कभी कर लोगे डेरिवेशन? अच्छा इधर वाला इरेज करना पड़ता। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर टेंजेंशियल है, तो लिख लेगी तब तक, हो लिख लोगे ना। एक बार ध्यान से देखिए और अपने आप लिखने का प्रयास करो डेरिवेशन को। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इस फिगर को ध्यान देना, इसमें केवल इसका फिगर समझ गए तो सारी चीज आसान हो गई। ये आपका माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया O, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया L और ये भी कितना हो गया। अच्छा मिड पॉइंट क्यों लिया जा रहा है समझ में आ गया ना, क्योंकि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिड में ही होगा, ठीक है। अब यहां से मान लो कितने पे R डिस्टेंस पे, कितने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये कौन सा पोजीशन होगा इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या टेंजेंशियल। तो अब इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से होगा और इस प्लस क्यू की वजह से होगा कि नहीं। तो अगर मान लो कि अगर प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हो आप इस पॉइंट पे, तो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी ना। चलो इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं। अब माइनस क्यू की वजह से निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका नेचर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए जो एंगल यहां होगा वही एंगल थीटा थीटा सेम होगा। ये डायरेक्शन आपका हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करो, अलग अलग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू रख दो आप ए बी, ठीक है। ए पर प्लस, ए पर माइनस चार्ज है और बी पे प्लस चार्ज है, तो यहां पे पहले आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, क्या लिखोगे E1 ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए E1, इसको ले लो आप E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखोगे 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर, क्या लिखोगे BP का स्क्वायर, यानी हमको डिस्टेंस नहीं पता है। तो अब क्या करोगे, देखो यह आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका यल हो गया, ये डिस्टेंस कितना दिया है R, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, क्योंकि हाइपोटेनियस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू वही हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं AP इक्वल टू BP इक्वल टू क्या √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो रूट बाहर हट जाएगा। ठीक है, ये E1 हो गया। इसी तरीके से आप इसके वजह से माइनस क्यू की वजह से लिखो इलेक्ट्रिक EF ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 ले लो। क्या ले लो? E2। ठीक है, क्या ले लो? E2 इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? वही हो जाएगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट का करोगे स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा कुछ स्टेप ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसके पहले वाला जब निकाले हो एक का डायरेक्शन इधर था, दूसरा ये सीधे आप माइनस कर दिए थे, या फिर अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। अच्छा तो ये बताओ, अगर इसके वजह से थीटा यहाँ ले जा रहे हो यहाँ पे, तो इसके भी, क्योंकि जब भी कोई चीज थीटा एंगल पे होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो उसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स, यानी डिवाइडिंग इनटू टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसमें किसमें करोगे? पहला वर्टिकल, पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2। पहले आप E1 का वर्टिकल कंपोनेंट्स लो। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स का मतलब देखो, ये ऊपर की तरफ है ना, तो ये आपका सीधे ये परपेंडिकुलर इधर जाएगा, ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा आपका? हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल लोगे? देखो क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है, तो इसके साथ जब ये लाइन ड्रा करोगे तो अगर यह थीटा है तो ये भी क्या बना? थीटा बना। और जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वही बेस होता है, और उसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहते हैं। ध्यान दो, जिसके साथ एंगल होता है उसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? E1 साइन थीटा, E1, और ये क्या कहलाएगा? E1 कॉस थीटा। इसी तरीके से इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स किधर होगा? नीचे की तरफ। और इसको क्या लिखोगे? E2 साइन थीटा। और इसके साथ देखो जब यह थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। देखो पढ़े होंगे आप एंगल की। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि E2 भी इसी में हो जाएगा, E2 cos थीटा इसी में हो जाएगा। तो इसको लिखोगे पहले वेक्टर क्या लिखोगे? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 क्या होगा? E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा क्या इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। एंड लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ, E1 E2 आर सेम इक्वल मैग्नीट्यूड, एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट हो रहा है ना, देखो अपोजिट। देखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, और E1 E2 यहाँ पे देखो सेम है कि नहीं? ये भी है, ये भी सेम है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों को ऐड तो करोगे नहीं, माइनस करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो इच अदर कैंसिल्ड। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे ना, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन सेकेंड आप क्या लोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा इन सेम डायरेक्शन, सो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। और ऐड होगा क्या होगा बताओ? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू क्या है आपस में?
बट यहाँ लिख लो E1 इजकल टू E2, इसलिए E इजकल टू क्या रखोगे 2E1 cos, अरे यहाँ E2 रखोगे तो 2E2 cos थीटा हो जाएगा, कोई भी रखो तो 2E1 cos थीटा। अभी फिर यहाँ E इजकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू रखो क्या कोई भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा इससे निकालेंगे आप, क्योंकि देखो जब यह थीटा है तो ये भी सेम है, तो आप इससे ही cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। cos थीटा इक्वल टू क्या पड़ेगा बताओ, बेस अपान, तो बेस क्या है इसमें L और हाइपोटेनियस क्या है ना, तो cos थीटा का क्या लिख दो L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हो 1/2। अंडर रूट x पे क्या लिखते हैं 1/2, अगर कहीं पे भी अंडर रूट में कोई चीज दिखाए 2 तो इस पे लिख सकते हो 2 पे 1/2। अब यहाँ पे देखो ये इस पे भी पावर कितना है 1 और इसमें भी पावर कितना है, तो जब पावर पावर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे 3/, इसकी वैल्यू क्या हो गई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे 3/2, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पे L अगर क्या हो बहुत स्मॉलेस्ट हो तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ L इज लेस देन R देन L स्क्वायर भी और भी क्या हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, सो क्या करेंगे L को निगलेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देखिए ये पहले आप देखो ये दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इससे हमको किधर निकालना है किससे निकालना है बताओ, ऐसे समझो इसको छोड़ दो आप ओरली समझने का प्रयास करो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया माइनस चार्ज और हमको किधर निकालना है इक्वेटोरियल कहो परपेंडिकुलर कहो टेंजेंशियल कहो, तो हमको किधर जाना है ऊपर, तो कुछ डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस है r डिस्टेंस है कुछ भी, तो हम क्या माने हैं r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा और माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से, तो अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे क्या E इक्वल टू K मन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर, तो R की वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमको ये L बेस पता है और परपेंडिकुलर L पता है, तो हाइपोटेनियस निकालोगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो क्या रखोगे Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, उसी तरीके से इसका भी वैल्यू यही हो गया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू जब निकाल लिए तो एक डायरेक्शन ऊपर है दूसरी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एंगल पे बन रहा है किसी, और जब भी कोई चीज जब एंगल पे वैल्यू होती है तो उसमें केवल एक वैल्यू नहीं होती है, उसके दो वैल्यू होते हैं, यानी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कहीं पे भी थीटा जब आ जाएगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं जिसके साथ वो थीटा बना रहा होगा वो उसका हॉरिजॉन्टल कहलाता है, जैसे ये तुम्हारा ये है ना, तो अब यहाँ पे देखो यह एंगल बन रहा है, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो तो यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल है, इक्वल होता है, तो ये अगर E1 है तो इस E1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो जो जिसके साथ एंगल बना रहा है ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल मतलब cos थीटा, हॉरिजॉन्टल मतलब cos थीटा और वर्टिकल मतलब sin थीटा, परपेंडिकुलर जो होगा वो sin थीटा होगा, याद रखो। तो जब इसके साथ जब लेंगे तो क्या हो गया E1 cos और ये क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरीके से इसका भी अगर आप लो तो इसमें भी देखो ये एंगल क्या है, तो ये भी क्या होगा, तो इसका मतलब इसका जो थीटा बन रहा है इसके साथ बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल भी इसी में होगा, तो E2 cos थीटा भी इसी में होगा, अब जबकि वर्टिकल क्या होगा इधर हो गया E2 sin, ये दोनों हो गया। अब देखो E1 और E2 sin थीटा दोनों आपस में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नेट निकालोगे माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे, क्यों ऐड होंगे
क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे E1 E2 सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, E1 रखोगे तो 2E1 cos थीटा हो गया। बाकी इसमें से कोई वैल्यू रख दोगे E1 E2 में से, तो ये तुम्हारा निकल गया इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, L बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे थीटा है तो उससे तुम्हारा ये निकल गया। बाकी सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया, लिख लीजिए। हमको लग रहा टाइम